दिल्ली धमाके की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में मारा गया आतंकी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। डीएनए रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि धमाके के वक्त i20 कार में उमर ही मौजूद था। देश की राजधानी दिल्ली में धमाकों से जुड़ी एक थ्योरी का सच डीएनए रिपोर्ट से बाहर आ गया है। रिपोर्ट में पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ उस कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। कार में मिली हड्डियों और दांतों के सैंपल्स को डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से मैच कराया गया, जो पूरी तरह से मैच हो गया। इससे साबित हो गया कि धमाके के वक्त कार में वही मौजूद था, यानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी वही डॉक्टर उमर था, जिसका सच जानने की कोशिश देश की जांच एजेंसियां बड़ी शिद्दत से कर रही थी। उधर धमाके से पहले डॉक्टर उमर के रूट की जानकारी भी हाथ लगी है। इस रूट के मुताबिक डॉक्टर उमर सबसे पहले मयूर विहार से अपनी i20 कार लेकर निकला। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे कनाट प्लेस में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। वहां से आगे बढ़कर उमर आसफ अली रोड पर कमला मार्केट की मस्जिद पहुंचा, जहां वो करीब 10 मिनट तक रुका रहा। जांच एजेंसियों को शक है कि यहीं किसी कॉन्टेक्ट से उसकी आखिरी मुलाकात हुई। इसके बाद उमर ने 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार खड़ी की। फिर शाम होते होते वही कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। जहां 6:51 पर वो धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। यही नहीं, डॉक्टर उमर के एक और रूट की जानकारी भी न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है। इस रूट को धमाके से कुछ दिन पहले तय किया गया था। फरीदाबाद से फरार होने के बाद उमर पहले मेवात पहुंचा, फिर वहां से फिरोजपुर के रास्ते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आया। रात उसने एक ढाबे पर गुजारी और कार में ही सो गया। अगले दिन वो उसी हाईवे से होते हुए वापस दिल्ली लौटा। उसकी कार कई बार एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। सुबह होते ही वो फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। यहीं से उसने अपना आखिरी सफर शुरू किया, जो लाल किले के पास धमाके के साथ खत्म हुआ। और अब डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद ये तय हो चुका है कि धमाके में मारा गया शख्स डॉक्टर उमर ही था। जांच एजेंसियां अब डॉक्टर उमर और उसके साथियों से जुड़ी एक एक कहानी का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए आतंकी मॉड्यूल मामले में अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 4 डॉक्टर, एक मौलवी शामिल है। और दिल्ली ब्लास्ट के तार कश्मीर, हरियाणा होते हुए यूपी तक जुड़ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। लखनऊ से लेकर कश्मीर तक छापेमारी जारी है और इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच उस मौलवी की तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसके कहने पर डॉक्टर आदिल ने कश्मीर में जिहादी पोस्टर लगाए थे। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। अमोनियम नाइट्रेट के साथ पीईटीएन का इस्तेमाल। हाई एक्सप्लोसिव केमिकल है पीईटीएन। यूपी से जुड़े तार, जांच में जुटी एजेंसियां। दिल्ली के लाल किला धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में ये शक जताया गया है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ पीईटीएन यानी पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट जैसे हाई एक्सप्लोसिव केमिकल का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर भी धमाके में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है। जांच के लिए एनआईए एडीजी विजय साखरे की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार जांच पड़ताल जारी।
इस समय लाल किले के सामने एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। अधिकारी आप देखेंगे यहाँ पर इस गाड़ी में एनआईए के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे, 3 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे। सर कुछ देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं एनआईए के, क्योंकि एनआईए के पूरी जांच सौंपी गई है और इसलिए उसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि एनआईए को अब पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए यहाँ पर कर रही है। और आप देखेंगे लगातार जो एनआईए के अधिकारी थे वो टॉप लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और इस पूरे रूट पर फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर थी। और लाल किले में जिस तरह से लाल किले के ठीक सामने धमाका हुआ, लाल किले के पास एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर जाँच की जा रही है। इस बीच धमाके और आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो सामने आया है। रेड फोर्ट चौक से सीसीटीवी में ठीक 6:50 पर कार धमाके की लाल चमक दिखाई देती है। पल भर में चारों तरफ अफरा तफरी मचाती है। न्यूज़ 18 की टाइमलाइन में भी ये वक्त दर्ज था और अब सीसीटीवी ने उस ब्लास्ट टाइम को कंफर्म कर दिया है। जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां से करीब 30 मीटर की दूरी पर खड़ी एक कार के परखच्चे उड़ गए। ऊपर लगा बड़ा होर्डिंग धमाके की आवाज से फट गया। ये तस्वीर साफ इशारा करती है कि धमाका बेहद जोरदार था। ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए अब पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है, लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही, इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए, क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं। यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों की धरपकड़ के लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर तक छापेमारी जारी। जांच एजेंसियों ने कल लखनऊ से डॉक्टर परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है। डॉक्टर परवेज ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी साजिश से जुड़े सभी डॉक्टर एक दूसरे से चैटबॉट ग्रुप से जुड़े हुए थे। इसी चैटबॉट ग्रुप के जरिए सभी आपस में बात करते थे और बातचीत के बाद पूरी चैट हिस्ट्री को डिलीट कर दिया जाता था। इस ग्रुप में डॉक्टर शाहीन, उसका भाई परवेज अंसारी, फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल भी जुड़ा था। टीम ने दोनों जगहों से लैपटॉप, मोबाइल और कई सारे अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एजेंसियां अब इन डिजिटल दस्तावेजों से मिले डेटा के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि शाहीन और परवेज का नाम एक चैट बॉट ग्रुप के जरिए सामने आया, जिसमें आतंकी वारदात की साजिश रचने की बातचीत होती थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन का परिवार इस घटना के बाद से परेशान है। न्यूज़ 18 से बातचीत में शाहीन के भाई मोहम्मद शोएब ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बहन शाहीन और भाई परवेज का नाम दिल्ली ब्लास्ट से कैसे जुड़ गया। कानपुर कनेक्शन जोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति का बयान भी सामने आया है। तो वो जब पूछताछ करी, पूरा घर को खंगाला, देखा वाला, उनको कुछ नहीं मिला। कुछ लेकर भी गए साथ में? नहीं, लेके कुछ नहीं, लेके तो कुछ नहीं गया। भाई मेरे फादर का मोबाइल था, फादर का मोबाइल उन्होंने लिया, चेक किया, उसके बाद जो है वो मोबाइल उन्होंने उनको वापस कर दिया जो हेड थे उनके। लेके कुछ नहीं गए यहाँ से। वो बता रहा हूँ ना कि उन्होंने पूरी तहरीर बनाई अपनी, उस पर साइन कराया बाकायदा कि मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ आपके पास। लास्ट हमारी तलाक से ठीक पहले ही बात हुई, उसके बाद तलाक के दौरान भी नहीं बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने फार्म में बैठे किया था। ये 2012 के लास्ट वर्ष में शायद। सर, आपको कब पता चला कि उनका आतंकी कनेक्शन है और क्या कोई पुलिस टीम आपके पास आई, एटीएस या कोई एजेंसी आपके पास पूछने आई? कोई भी नहीं आया, कल मुझे रात में पता चला।